देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ओम। आहा, क्या बात है भभूति जी, आज तो आपने स्वाद की सारी सीमाएं लांघ दी। ऐसा स्वाद हमने जिंदगी में पहली बार चखा। क्यों बगली? सच्ची सच्ची हमरा तो दिल कर रहा है कि बस खाते ही जाएं, खाते ही जाएं। पेट भर गया है लेकिन मन ना ही भरा है। भाभी जी कितने रोका है आपको? खाती जाइए ना, खाती जाइए। अफसोस अंगूरी जी कि आपके लड्डू के भैया ने कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जिन कढ़ाइयों में खाना बना था ये वो भी चाट गए। अरे भाई जी, इसमें हमारा क्या दोष है? आपके पतिदेव ने खाना इतना स्वादिष्ट बनाया कि हमारा बस चलता तो हम तो कढ़ाइयाँ भी खा जाते। अरे ये हिमाकत मत कर देना, वरना सुबह कढ़ाई निकलने में बहुत दिक्कत होगी। अब ऐसे सच्ची भरभूति जी, आज आपके हाथ का खाना खाकर ना हमको हमारी दादी की याद आ गई। वो भी बहुत अच्छी कुकर थी। भाभी जी आपको कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, उनके हाथ में भी बिल्कुल ऐसा ही जादू था। तो चूम लीजिए, आपकी दादी की आत्मा को शांति मिलेगी। ये लीजिए। Come on. Come on, come on. पूरा हाथी चाट गए तिवारी जी आप तो यार। हमारा बस चलता तो हम तो आपका हाथ खा जाते। हाय दिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी? आप विभू के हाथों को खा लेंगे तो मेरा क्या होगा? विभू के हाथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। You have no idea what all I do with my hands. भाई जी, हमें पता है कि ये हाथ जो है आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। हम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तो सिर्फ चूमना चाह रहे थे। अल्लाह एक बस बस बस, हाजिर इतना ही रखो कि जी समझ जाए। अब इस कदर भी ना चाटो, मतलब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। भाभी जी मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहा था। इरफान इरफान। भाभी जी अर्ज करने से मेरी मुराद शेर व शायरी नहीं थी, बल्कि मैं किसी और मसले पे आपके साथ कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा था। आप क्या बोले? विभू, यहाँ कोई मुशायरा नहीं चल रहा है जो इतनी गाढ़ी उर्दू बोल रहे हो। वो भी किसके सामने बोल रहे हो? बेचारी अंगूरी जी के सामने। सीधे सीधे अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करो ना। भाभी जी कुछ और खाएंगी क्या? अरे एक मिनट यार, हम तो भूल ही गए थे। कल लंच में आप जो है वो कुछ हेल्दी खाना बनवाइएगा। हाँ। आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत हेल्दी लंच करते हैं। हेल्दी से समझ रहे हैं आप? क्या मैं समझ रहा हूँ। वो पिस्ता बादाम की खीर और जो मशरूम है वो आप काशीराम सीतापुर वालों के यहाँ से मंगवाइएगा। अरे बट वहाँ का तो बहुत एक्सपेंसिव होता है ना। लेकिन ऑर्गेनिक होता है ना भाभी जी। दालें भी वहीं से मंगवाइएगा और चापे भी लगवा लीजिएगा। वो अफगानी चाप मंगा लीजिएगा, पंजाबी चाप मंगवा लीजिएगा, और ड्राई फ्रूट चाप मंगा लीजिएगा, और मटर पनीर चाप है, ये सब मंगवा लीजिएगा भाभी जी। और ये जो है ना वो अपना ऑलिव ऑयल में बनवाइएगा। क्या है कि दूसरा ऑयल हमें सूट नहीं करता। हाँ, और हमरे लिए वो चाको चिप्स का आइसक्रीम है? नहीं, आइसक्रीम छोड़ो पगली, वो मिल्क शेक बनवा लेते हैं। हाँ। भभूति 4-5 गिलास मिल्क शेक बना लीजिएगा। नहीं, अगर कुछ और भी फरमाइशें हो तो बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया से बेबी कॉर्न मंगा दूं या इंडोनेशिया का गाटो गाटो मंगा दूं? क्या होता है? अरे लाडो साडो पादो सब मंगवा लीजिएगा, लेकिन ये सब क्या है, ऑर्गेनिक होना चाहिए, समझे? और सुनिए वो जनाब, थोड़ा महंगी वाली। बड़ा फरमाइशी प्रोग्राम रखा है इसने। भाभी जी ने इतनी महंगी महंगी फरमाइशें की हैं, उनको पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या गुरु, क्या कुर्बानी दे रहा है? विपिन सेठ, जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है ना तो हर कदम पे उसे कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या बात कही है गुरु। विपिन सेठ, बॉडी पर 10 चाकू लूंगा। हैं? 10 चाकू? या। अबे क्या घर से मरने के इरादे से आया क्या? 10-10 चाकू कहाँ लगवाएगा? शरीर इतना छलनी हो जाएगा कि रफू भी नहीं हो पाएगा। विपिन सेठ, जिनको मोहब्बत हो जाती है ना उनको रफू कराने की जरूरत नहीं पड़ती।
वह गुरु कौन सी मिट्टी का बना है जो शरीर छलनी करवाने पे तुला हुआ है? मेरी फिक्र मत करो विपिन सेठ, जब इस बदन पर 10-10 चाकू लगाए जाएंगे ना, तुम्हारी ऑडियंस के लिए एक अद्भुत अविश्वसनीय तमाशा होगा। वो पागल हो जाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, तालियां बजाएगी, चिल्लर फेंकेगी। यस यस आई कैन सी दैट। अद्भुत, अविश्वसनीय, हाथ में दम है। ए मुन्ने, बाहर आइयो जरा। हाँ सेठ। आज तुझे इसके शरीर पे 10 चाकू चलाने हैं। कहाँ कहाँ चलाने हैं सेठ? एक माथे के ऊपर, एक दाएं कान के इधर, एक बाएं कान के इधर, एक लेफ्ट शोल्डर के इधर, एक राइट शोल्डर, एक लेफ्ट हाथ के इधर और एक राइट हाथ के इधर, एक घुटने के इधर और एक घुटने के इधर। और भी बहुत जगह बाकी है सेठ। देखिए वो जगह स्पेशल जगह है। वो जगह क्या कहीं पेड़ से तोड़ के लाया गया जो स्पेशल है? वो भी तो बॉडी का हिस्सा है। लेकिन कुछ एक जगहों पर हमारा अधिकार नहीं होता है विपिन सेठ। ओके, स्पेशल जगह के स्पेशल प्राइस 2000 रुपए। ना, वो जगह बहुत ही पॉश और लश है। उसका प्राइस है 10,000 पर स्क्वायर फीट। अबे क्या गोल मार्केट का इलाका है क्या जो इतना दाम लगा रहा है? विपिन सेठ, अगर ये झागरघटी का इलाका भी होता ना, तब भी 10,000 ही प्राइस होता। टेक इट और लीव इट, चॉइस इज योर्स। चल दिए। अरे यार क्या बताऊं मीनल, पानी ना अब सर से ऊपर गुजर चुका है। नहीं यार भैया जल्दी से एक गोलगप्पे लगाओ ना। नहीं यार बहुत भूख लगी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे इस आदमी की। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। भैया खड़े हो, अब जल्दी से लगाओ ना। हेलो भाभी जी। हम हैं भाभी जी, मनमोहन तिवारी। मैं आपको देखकर ही चीख रही हूँ तिवारी जी। मुझे देखकर क्यों? हम क्या कोई भयानक वाले भूत हैं जो हमें देखकर चीखी? नहीं नहीं, आप भयानक वाले भूत नहीं, आप अचानक वाले भूत हैं। आप अचानक से लोगों की सुख शांति पर हमला कर देते हैं। भाभी जी ये किस टाइप की बातें कर रही हैं आप? शुद्ध हिंदी में बता रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है आपको? इतने दिन से लगातार आपको हिंट दे रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ, बट आप एक समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसके पहले भी आपने मुझ पर हमला किया था, तब भी मैं गोलगप्पे की दुकान पर ही थी। ये क्या बात कर रही हैं? हमने आप पे हमला किया? जी हाँ, आप मुझ पर हमला कर रहे हैं, मेरे खाने के सामान पर हमला कर रहे हैं। मैं आपको बार बार अवॉइड कर रही हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं बस। ये आप हमें अवॉइड कर रही हैं? दिस इज हैपनिंग फॉर द सेकेंड टाइम तिवारी जी, जब आप मेरा पीछा करते करते गोलगप्पे की दुकान तक आ गए हैं। देखिए भाभी जी, मेरे सर पे खून सवार है। ये क्या है भाभी जी? ये क्या? ये चाकू है, काटो तो खून निकल आता है। तिवारी जी, आइंदा से आप मेरे घर के या मेरे खाने के इर्द गिर्द भी नजर आए ना, तो मैं आपकी टांगें नीचे से 10-10 इंच छोटी कर दूंगी। तू क्या देख रहा है? जल्दी से गोलगप्पे लगा। हे भगवान, मोहब्बत में आके फैसला तो मैंने ले लिया है, लेकिन जीऊंगा मरूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान ने चाहा तो जरूर बच जाओगे, और आपने चाहा तो नहीं। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि सब अच्छे से रहे, इसीलिए तो आज तक मैंने किसी को घायल तक नहीं किया। मैंने सुना है आप बहुत ही कमाल के चाकूबाज हैं। यू आर वेरी गुड चाकूबाज। तारीफ का सबसे बड़ा हकदार तो तू है। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू अपने महत्वपूर्ण अंगों को खतरे में डाल रहा है। ये मोहब्बत है मेरे दोस्त, मोहब्बत। तेरी मोहब्बत की दाद देनी पड़ेगी। तू जिंदा बच गया तो तेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वैसे तेरा नाम क्या है रे? मेरा नाम है विभूति नारायण मिश्रा।
मुन्नी, तुम तैयार हो ना? हमको बहुत डर लग रहा है विभूति। तुमको डरने की कोनो जरूरत नहीं है। जब तक ये विभूति तुम्हारे साथ है, कोई मुन्ना का लाल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुन्ना का है विभूति? चाकू में धार लगा रहा है। काऊ फायदा नहीं, ओकरे चाकू में तो जंग लग गया है। तुम तो हमारा ध्यान रखोगे ना विभूति? हाँ मुन्नी, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ये विभूति का वादा है। ओ विभूति, मुन्नी, विभूति, मुन्नी, विभूति। मुन्नी। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, अरे खो गए थे या सो गए थे? सोया हुआ था, अब जाग गया हूँ। जागते रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए। एनीवे, ऑल द बेस्ट। क्या बात है, क्या बात है। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, थूकदान, पीकदान, अब हम शुरू करने जा रहे हैं ऐसा खेल जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। अब हमारा स्टार चाकूबाज मुन्ना माइकल शुरू करने जा रहा है मौत का खेल, जिसे देखकर आप दबा लेंगे दांतों तले उंगलियां, उंगलियां, उंगलियां। मुन्ना माइकल तैयार? यस सर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो हमने पटा लिया है, अब तुम का गुइयां छीलोगे? साहिबान, मेहरबान, कदरदान, अब बचा है आखिरी अटेम्प्ट। दिल खोल के पैसे लगाइए इस आखिरी अटेम्प्ट पर। इस आखिरी अटेम्प्ट के लिए आपको मिलेंगे 1 रुपए लगाने पर 100 रुपए। 1 का 100 मतलब 10 के 1000 हो गए। क्या बोलते हो मत सब? लगा दो प्रेम भाई। हाँ लगा दो, मेरे पास बहुत पैसा है। तो हमारे वाले भी आप ही लगा दो। विभूति, अब तो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। मुन्ना तैयार? यस सर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो हमने पटा लिया है, अब तुम का गुइयां छीलोगे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो हमने पटा लिया है, अब तुम का गुइयां छीलोगे? विभूति के नाम से ही चिढ़ थी मुझे, आज मेरा बदला पूरा हुआ। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। फूट गया। गुब्बारे तो फूट गए लेकिन टीका हम जीत गए। आए 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 डॉक्टर, डॉक्टर बड़ा दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आए भैया दर्द तो होगा, लेकिन माफ कीजिएगा, कहीं छुरा 2 अंगुल पीछे लगता है ना तो ये दर्द आपको जिंदगी भर रहता। अरे यार बार बार याद दिला के मेरा बैंड क्यों बजा रहे हैं आप यार?
भैया मुझे क्या जरूरत है आपके बैंड बजवाने की? आप तो खुद अपना बैंड खुद ब खुद बजवाते रहते हैं। डॉक्टर, कभी तुमने किसी से प्यार किया है? अगर प्यार किया होता ना तो इस वक्त तुम्हारी बज रही होती बैंड। मतलब? अरे मतलब कि बनाओ पुंगी और पिछली जेब में डाल लो। मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, मुझे पकवान बनाना है, मुझे घर जाना है। हाँ हाँ जाइए ना, कौन सा मैंने आपको यहाँ पकड़ के रखा हुआ है। जटिलुआ, हाँ ये पेनल्टी गोल पे लगा दे यार। पक्का लगा दूं? हाँ। दर्शकों में उत्साह है। अर्जेंटीना के प्लेयर खस्सी पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए तैयार। विरोधी गोलकीपर गोल पोस्ट पर हुलहुला रहे हैं और ये खस्सी ने आगे बढ़कर स्ट्रोक लिया और गेंद गोल पोस्ट से ऊपर। यार टीका, मास्टर साहब और डॉक्टर साहब के पैसे तो डूब गए भैया। एक काम करते हैं, प्रेम भाई के और अपने बच्चे कुछ पैसे लगा देते हैं, क्या कहता है? क्या कहता है यार टिलुआ? हाँ। ये फीका वर्ल्ड कप तो यार बड़ा फीको जा रहा हुआ है। हाँ यार, लेकिन कसम खा के कह रही हूँ, मेरा दिल कह रही है ये फीका हमारे लिए मीठा हो जाएगा यार। लगाते हैं मेरी जान। सारा कौन पे लगाए तो पता किस पे लगाए? अर्जेंटीना। ये देख रेट देख, अर्जेंटीना के रेट देख। अर्जेंटीना 8008। अरे ओह माय गॉड, 8000 पे 80,000। हाँ 8000 पे 80,000 रुपए मिल रहे हैं यार। तू लगा दे यार, लगा दे। 8 के 80 लगा दूं? अंतिम घड़ी में प्रवेश करते हुए अगर अर्जेंटीना पेनल्टियों में हार गई तो उनके प्रशंसक उन पर बाल्टियां बरसा के उनका स्वागत करेंगे। अर्जेंटीना का आखिरी खिलाड़ी गोल दागने के लिए तैयार। विरोधी गोलकीपर बाजू फैलाए हुए, खिलाड़ी दायां शॉट लेगा कि बायां शॉट लेगा पता नहीं। दर्शकों में तनाव। खिलाड़ी ने आगे बढ़ के स्ट्रोक मारा और गेंद गोलकीपर के हाथ में चिपक गई। सबसे दुखद खबर फुटबॉल प्रशंसकों के लिए, अर्जेंटीना फीका वर्ल्ड कप से बाहर। हाय गाइस, हेलो, तुम लोग चल रहे हो ना लास वेगस? आई गॉट योर आंसर। आई एम फ्लाइंग टू लास वेगस और मैं बहुत सारी मस्ती करने वाली हूँ। सी यू गाइस आफ्टर 1 month। क्या हुआ लौंडा? तुम्हारे अंदर हमारे सारे पैसे डूब गए रे। काश मैंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े देखे, लेकिन तुझ जैसा नहीं देखा यार। तेरी मोहब्बत में कितना त्याग है। तू हमेशा देता है, लेकिन जब तूने पाने की इच्छा की ना तो तुझे गुइयां भी नहीं मिली। आप मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं? अरे मैं तरस खा रहा हूं तुझ पे। कौन किस पे तरस खा रहा है चाचा जी? गजेड़ू पे तरस खा रहा हूं मैं। प्लेट्स किसके लिए लगा रहे हो विभू? तिवारी जी नहीं आने वाले? आएंगे तिवारी जी, आएंगे और आए भाभी जी भी आएंगी। तुम देखना, वेट एंड वॉच। वो लोग नहीं आने वाले, क्योंकि इस बार मैंने उन्हें चाकू से धमकाया है और मैंने उनके चेहरे पे एक खौफ देखा है जो चीख चीख के कह रहा था कि वो नहीं आएंगे। भाभी जी घर पर है?
आ गया। भाभी जी अब हम नहीं चौंकेंगे और ना ही आप चीखिएगा। हम आपको पूरा वृतांत बताते हैं। कैसा वृत्तांत बताते हैं आप? हम बताते हैं। कहा है ना अनीता जी कि हम लोग एक उपाय कर रहे थे संतान प्राप्ति के लिए। उपाय? कैसा उपाय? तो ये सब तू संतान प्राप्ति के लिए कर रहा था? मतलब आपको अपने आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा? अरे इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ उपायों से ही काम चलाएगा। आप हमारा मजाक मत उड़ाइए, समझ गए ना? भाभी जी हम आपसे माफी मांगते हैं, हमने आपको परेशानी में डाला। नहीं तिवारी जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने तो आप पर ऑलमोस्ट चाकू से हमला भी कर दिया। नहीं, उसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है भाभी जी। लेकिन एक बात कहें, आप जो है वो हाथ में चाकू लिए बहुत अच्छी लग रही थी, कातिल लग रही थी भाभी। Are you mad? Are you out of your mind? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये कितनी हसीन औरत को आप कातिल बोल रहे हैं? अरे कातिल तो भाभी लगती हैं। हाय दिया। चलो चलो, बहुत हो गया, अब चलो खाना खाते हैं। खाना ठंडा हो रहा है। वैसे भी विभू ने आप लोगों के खाने के चक्कर में बहुत खर्चे किए हैं। एक मिनट। तिवारी भैया, भाभी जी, आप दोनों की रिपोर्ट्स आ गई हैं। अच्छा, नॉर्मली आई होंगी? नहीं, अब भाभी जी का थोड़ा बॉर्डर में है, एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका फैटी लीवर हो गया है। हाय दिया, हमरे लड्डू के भैया का लीवर फट गया। हाँ भाभी जी, आपके लड्डू के भैया का लिवर फट गया, लेकिन लड्डू बच गए। हाय दिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन ध्यान दीजिए भाभी जी, आपको अब जमकर 1 महीने डाइटिंग करनी पड़ेगी। हाय दिया, चलो फिर खाना कैंसिल।